जय हिंद दोस्तों। क्या हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब एक मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा के पत्र पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद लेनी पड़ रही है। तो आप सभी को पता है कि नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को लेकर एक जो खबर आई है कि प्रश्न पत्र को देश और की विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना को दी गई है। यह फैसला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है, लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि सिविलियन गवर्नमेंट कर क्या रही है। आखिर देश की परीक्षा व्यवस्था इस स्थिति तक पहुंची कैसे। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक और अनियमितता के आरोप लगे हैं और बहुत सारे पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, परिवार पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान छात्रों का ही होता है और यहीं पर जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। 2024 में पेपर लीक हुआ नीट का, फिर 2026 में हो रहा है। एक बार होता है तो समझ में आता है, पर ये हर बार पेपर लीक हो रहा है और कोई जवाबदेही नहीं लेने को तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि सरकार सुधार कर रही है और व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, लेकिन आम छात्रों और अभिभावकों के मन में यह सवाल है कि अगर बार बार ऐसी स्थिति बनी रही तो आखिर इनकी जिम्मेदारी लेगा कौन। एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री है, अक्सर छात्रों से संवाद करते हैं, परीक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रम करते, मन की बात में भी छात्रों को तनाव कम करने और बेहतर तैयारी की सलाह देते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन इस बार जब वो नीट पेपर लीक हो चुका था और वो परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे, बच्चों को ये बता रहे थे कि कैसे तनाव कम करें, पर उन्हें ये बात करने का बिल्कुल भी ये सोचा ही नहीं नरेंद्र मोदी जी ने कि उन्हें ये नीट एग्जाम जो पेपर लीक हुआ उससे जो बच्चों पर तनाव पड़ रहा है उस पर विषय पर भी बात कर ली। वो बात करना वो जरूरी नहीं समझते हैं। कोई भी छात्र वो सोचता है ना कि जो प्रधानमंत्री जब कोई भी सही एनडीए काम करता है तो क्रेडिट वो लेते हैं प्रधानमंत्री जी। तो जब अभी पेपर लीक लगातार हो रहे हैं एसएससी का, नीट का 2026, नीट 2026, तो प्रधानमंत्री जी को एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए, इस विषय पे टच तो करना चाहिए। ऊपर से विपक्ष हमारे यहाँ का ऐसा है कि विपक्ष सही मुद्दों पे बात नहीं कर पाता है और विपक्ष बहुत ही कमजोर है और किसी भी अच्छी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि विपक्ष का मजबूत होना, पर विपक्ष के मुद्दे ही ऐसे होते हैं जिन मुद्दों को गवर्नमेंट बहुत ही आसानी से अपने फेवरे में बना लेती है और विपक्ष सही मुद्दों को उठा लेने में ना कामयाब है। अब परीक्षा के तनाव से कैसे निपटना है यह छात्रों को बताना काफ़ी नहीं है। छात्रों का यह भी सवाल है कि अगर परीक्षा की निष्पक्षता ही सवालों के घेरे में है तो उस मानसिक दबाव का जवाब कौन देगा। वो मेरी व्यक्तिगत राय है कि एक मजबूत लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है। सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। जब लाखों छात्रों के भविष्य की बात हो तो जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी होनी चाहिए ना। अब सरकार का कहना है कि इस बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं, परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष होगी। एनटीए ने सोशल मीडिया पर चल रहे पेपर लीकों के दावों को भी फर्जी बताया है, लेकिन असली परीक्षा सिर्फ 21 जून को होने वाला एग्जाम नहीं है। असली परीक्षा यह है कि क्या छात्रों का टूटा हुआ भरोसा दोबारा जीता जा सकेगा। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।